वेलकम वंस अगेन। तो जो मैं आपसे कंटिन्यूएशन में बात कर रहा था यूसीसी पर, ठीक है। मैं स्पेशल अटेंशन की डिमांड करता हूँ और पीसफुल आपसे रहने की भी उम्मीद करता हूँ कि आप पीसफुल कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ भी। क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मसला है और इस पे कई सारे मैं वीडियोस करूँगा, फुल वीडियो करूँगा। मैंने कई सारे आर्टिकल्स जो पढ़ने हैं पढ़ रहा हूँ, मैं उस पर एनालिसिस कर रहा हूँ। इवन ये लॉ जो अभी पास हुआ बिल, इसमें काफी उत्तराखंड का जो बिल है ये इसमें काफी लंबा डिस्कशन हुआ है। 7 शेड्यूल 392 सेक्शंस हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को एड्रेस करते हैं, ठीक है। सो मैं आपसे अभी तक पहले वीडियो में काफी कुछ डिस्कशन कर चुका हूँ। वुमेन्स ग्रुप्स का, मुस्लिम कम्युनिटीज प्रॉब्लम क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है और ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, लिव इन रिलेशनशिप ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ क्या रिलेशन होगा, ये सारी बातें मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम्स इसमें क्या है जो लोगों ने रेज किए हुए हैं। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश एंसेस्ट्रियल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी पर भाई बहन इनके उनका जो आपके रिलेशनशिप वाले हैं इनकी तो अधिकार बनेगा, लेकिन जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको भी डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है। सपोज करो मैंने अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो हमारी सेल्फ की है, लेकिन अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो उसका डिवीजन भाई बहन या फलान ढिमकान जो भी रिलेशनशिप वाले होते हैं आपके ब्लड रिलेशन में उनके साथ डिवीजन होगा। तो इसमें ये भी डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, मे बी कि आगे इसको रेक्टिफाई किया जाए। जो उत्तराखंड के बिल है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में, उसकी बात कर रहा हूँ। इट सीम्स टू प्रमोट इंट्रूसिव मोरल पोलिसिंग, ये बड़ी अच्छी बात है। तालिबानाइजेशन टाइप का चीज है। मैं बहुत सख्त खिलाफ होता हूँ अगर कोई किसी को बेवजह रेगुलेट करने की कोशिश करता है। स्टेट अपने अधिकार को जाने, स्टेट ये बात ना तय करे कि मैं किससे प्यार करूंगा किसके साथ रहूंगा। जब मैं रजिस्ट्रेशन कोई चीज करता हूँ, मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता हूँ रजिस्ट्रार के ऑफिस में, then the state has to interfere and the state has to facilitate that। स्टेट को चाहिए कि वो उसका फैसिलिटेशन करे, ना कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे। कि किस कास्ट में तुम शादी कर रहे हो, किस रिलीजन में कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, भाई के बहन ने फला दिन कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन मैच। ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं होती कौन किससे प्यार करेगा। मोरल पॉलिसिंग मत कीजिए, तालिबान की तरह घूंघट में बांध के लोगों को मत घुमाइए। ये लोग तय करेंगे कि उनको साथ कैसे रहना है, ठीक है। ये मॉरली पॉलिसिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अफगानिस्तान या फिर ईरान नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर किसी को फ्रीडम देता है कि वो किससे प्यार करे किसके साथ रहे, और स्टेट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप वालों को कहा 30 दिन में आप रजिस्ट्रेशन करें। आप समझ रहे हैं, 30 दिनों के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करें। अगर अदरवाइज आपको पनिशबल ऑफेंस है, पनिशमेंट हो सकती है, महीनों 4-6 महीने जेल हो जाएगी। लेकिन क्यों? अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या हो, उसका वेरिफिकेशन करने वो भेजेंगे वो लोकल पुलिस स्टेशन पर, और लोकल पुलिस स्टेशन जाके आपको घर इन्फॉर्म कर देगा। और फिर वहां से आपके आप रिलेशनशिप कैसे, रिलेशनशिप की प्राइवेसी क्वेश्चन नहीं होती। रिलेशनशिप की प्राइवेसी जो होती है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइवेसी है ना। स्टेट क्यों इसमें इंटरफेयर करता है, मैं इसको क्वेश्चन करता हूँ। अभी ये तो मैं हरियाणा का एक मिनिस्टर है, एमपी है, वो पार्लियामेंट के अंदर कह रहा है कि मैरिज लिव इन रिलेशनशिप तो टोटली इनलीगल है, इसको होना ही नहीं चाहिए, इसको पनिशबल ऑफेंस बनाना चाहिए। मुझे आश्चर्य होती है ऐसे लोगों से जो पार्लियामेंट में बैठ के ऐसे लॉ के ऐसे चीजों की बात करते। कम से कम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तो जाने। लेकिन ठीक है, हमारे जो लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है, एमपी एमएलए कोई भी है, वो है तो यही चौराहे के गुंडे जो होते हैं वो जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं कुछ दिन नहीं, तो उन्हें तो जानकारी नहीं होती ना।
तो प्रॉब्लम है ये उल्टे सीधे लॉ जो बना रहे हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है एंड may result as a discriminatory harassment of the adults. ये आप लिव इन रिलेशनशिप मोरल पोलिसिंग करने की कोशिश करेंगे तो जो एडल्ट्स हैं उनके साथ हैरेसमेंट होने लगेगा। सर्टिफिकेशन हो जाएगा कि वो बगल में कोई रह रहा होगा, वो क्वेश्चन करेगा, तुरंत पुलिस बुला देगा, नहीं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप वाले इनका सर्टिफिकेट चेक करो। ये एक हैरेसमेंट शुरू हो जाएगा और उससे उस स्टेट के टूरिज्म पर बहुत असर पड़ेगा। जो चीफ मिनिस्टर धामी है, जो कुर्ता पहन के चलता है ना, उसको चाहिए कि वो समझे इस बात को। और मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को तो लात मार दिया यार, कॉन्स्टिट्यूशन को लात मार दिया। इस कानून को बनाने में तो तुम्हारा मेंटल माइंडसेट कैसा है? इतना सारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि अगर किसी की वाइफ किसी के साथ नहीं, अगर वो मैरिज में है, वो उसके साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, शी कैन मैरिज अनदर पर्सन, दैट कैन, ये अब अपराध नहीं है। 497 शायद सेक्शन था आईपीसी का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 साल पहले 17-18 में ये बात कह दिया कि ये बात नहीं है। आज के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ही कहा था, चंद्रचूड़ जी ने, कि अगर आपकी वाइफ एक्चुअली सेटिस्फाई नहीं है, शी कैन बी अफेयर विद एनीबॉडी एल्स, और आप उसके साथ डिवोर्स कर सकते हैं, उसको मार कुटाई पीट पिटाई नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को मैं ये, आप इसको थोड़ा लिबरल होकर सोचेंगे तो ये अच्छा भी, समझ रहे हैं, ये आपराधिक प्रक्रिया नहीं है। तो ये अच्छी बात भी है, जो जिसके साथ रहना चाहे रहे, लेकिन इसमें कोई स्टेट क्यों इंटरफेयर करे? स्टेट को चाहिए फैसिलिटेशन का काम करे, नहीं। मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट बहुत कुछ सुन रखा है और मुझे बहुत दुख होता है कि जब लोग इसमें बीच में आते हैं। ये हैरेसमेंट का पॉइंट बन जाएगा एंड ऑटोनोमस एंड कंसेंसुअल रिलेशंस के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ, ये देखो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है ऑफ लिव इन रिलेशनशिप वाले को, है ना, ये इट वुड बी द एक्सक्लूसिव लैंड माइन कि आप गलती से भी गलती करें तो ज्यादातर एडल्ट्स को पता नहीं होगा कि उस स्टेट में जो रह रहे होंगे उनको कल ही पुलिस उठा के जेल कर सकती। नॉर्दर्न पूरा ऑल ओवर इंडिया से कोई वहां पे टूरिज्म के लिए जाए, उस बदमाशी में पकड़ा जाए, लिव इन रिलेशन रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। यू नीड टू कंसिडर इट। आपके टूरिज्म पर बहुत असर पड़ेगा मिस्टर धामी जी, चीफ मिनिस्टर साहब। 2005 Hindu Succession Amendment Act was passed, thus giving the daughter equal co-partitionary rights in ancestral properties. 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट जो पास हुआ, उसमें बड़ा लीगल कॉन्सेप्ट रखा गया था। सो यूसीसी इज गुड थिंग, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसका पूरा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसका राइट इंटेंशन गुड तरीके से इसको क्राफ्ट किया जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों के बीच में उस बिल को पहले फ्लोट करना चाहिए, जिससे डिबेट पैदा हो, है ना, सोसाइटी इस चीज के लिए तैयार हो। लेकिन अभी 75 साल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट्स लोग तैयार नहीं हुए, तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 साल में इन राइट्स पर लोग तैयार हो जाए। लेकिन डिबेट करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स तो करने से रिफॉर्म होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अगर 60-70% सपोर्ट करती हो तो 25-20% को कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन अगर ये वैसा वर्षा उल्टा हो, 20-25% लोग हों ज्यादातर, 75% उसको नहीं समझने वाले, देन ये चीज कैसे चलेगी? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। तो इस तरह चीजें इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। पहले लोगों को नेशनल लेवल पर कन्विंस करना होगा और बेवजह के जो लॉज हैं इसमें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको हटाना, जब भी जाकर चीजें हो सकेंगी। मिनिमम एजेस ऑफ मैरिज फॉर ऑल ये इंश्योर किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, 18 साल और 21 साल, बहुत बढ़िया है। आउटलॉ एक्स्ट्रा जुडिशियल मैरिटल नॉर्म्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, ये भी अच्छी चीज है। प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी, ये भी बढ़िया चीज है कि आप ज्यादातर 2-4 औरतें नहीं रख सकते, या
एक वुमेन से या 4-5 मेल से शादी नहीं कर सकती, ये भी एक अच्छी बात है। promises promise equal inheritance to both men and women, ये भी अच्छी बात है। ये इसके फीचर्स हैं जो बेहतरीन है। प्रोहिबिशन ऑफ रिलेशनशिप, लेजिटिमेट ब्लड हो, हाफ ब्लड हो, इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। और काफी कुछ अब मेरे बोलने की जो कैपेसिटी है धीरे धीरे कम हो रही, आदत नहीं मेरे बोलने की, तो आधे घंटे से मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूंगा कल इसके ऊपर और सारे डिटेल्स के साथ, ठीक है। अभी मुझको 392 जो आर्टिकल्स शेड्यूल्स हैं उसके ऊपर एनालिसिस करना है, फिर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, करीब 10 वीडियो होंगे इस पे, ठीक है। तो इट वुड बी बेटर टू वॉच एंड लर्न यूसीसी राइटली, एंड अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आप भी समझिए, अगर किसी को राइट्स दिए जा रहे हैं, वुमेन्स हैं, बच्चे हैं, अगर वो 18 साल के ऊपर हैं, उनको लव करने का फ्रीडम होना चाहिए। किसके साथ रहेंगे किसके साथ नहीं रहेंगे उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। वायलेंस नहीं होना चाहिए। रात में कोई नाइट आउट करना चाहता है, सी और ही कैन गो आउट। उसको कोई फियर नहीं होना चाहिए कोई किसी का गला दबा देगा, नहीं रेप कर देगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। कितना वुमेन्स अनसेफ है बिकॉज ऑफ द जंगल में मेल्स घूम रहे हैं जानवरों की तरह। यू नीड टू थिंक ऑफ दिस, एंड मैं चाहता हूं कि आपसे, आप सभी लोग अपने मेंटल माइंडसेट को चेंज करें। जितने भी लोग देश के अंदर रह रहे हैं, लिबरल बनने की कोशिश करें, फैसिलिटेशन करने की कोशिश करें, वुमेन्स को डिसीजन लेने की यू नो फ्रीडम दें कि वो सोच समझ सकें। उनको सपोज दैट हमारा जो सोसाइटी सोशल कल्चर है वो किस तरह है। मेल उसका बाप तय करता है कि लड़की शादी किससे करे। ऐसा क्यों है? लड़की को तुम एम्पावर क्यों नहीं करते? एजुकेशन में भेजो, एजुकेशन लेगी, सी और ही will be able to decide his future। और एजुकेशन खुद उसको स्ट्रेंथ करता है। अगर कोई एजुकेटेड है तो अपने लिए वो रास्ते खुद बना सकता है। उसको मैं कैन घर के फैमिली मेंबर्स क्यों इंटरफेयर करें? और किसी जाति किसी धर्म में हो, उसको मैनेज करने का अधिकार होना चाहिए। और लड़की के ऊपर जिम्मेदारी भी आएगी, है ना? लेकिन अभी जो कल्चर बना हुआ है वो किस तरह का कल्चर है? वुमेन्स के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे देश में, क्योंकि वो जानती हैं कि मैरिज हमारे बाप की वजह से होगी, और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में जाने पर वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हमारा लव है, अफेयर है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि इसके साथ हमारा प्यार जो है वो रियलाइजेशन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और ना ही फादर मदर अलाउ करेंगे। तो लड़कियां भी लड़के भी उनके प्यार में कोई वही नहीं रहता, केवल वो अटैचमेंट और अफेयर्स में रहते हैं, फिर डिसएंगेज हो जाते हैं। तो वहां पे वो ना उनका रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप होता है, और फिर बाद में जब माँ बाप शादी करते हैं तो फिर उस लड़की का सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जिससे चाहती है उसे कर नहीं सकती। लड़की की बात नहीं, मैं लड़के की प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए सोसाइटी को चाहिए कि इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म करे, लड़कियों और बच्चों को भेजो स्कूल, वो अपना काम करें। पहले तो स्ट्रेंथन हो, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उनके राइट्स उनको दिए जाए, और उनको ये भी राइट दिया जाए कि वो किससे मैरिज करेंगे, किसके साथ रहना चाहते हैं, और फिर वो खुद डिसाइड करेंगे कि किसके साथ मुझे अफेयर रखना है, किसके साथ एंगेज करना है, नहीं करना। हमें अपने माइंडसेट को तोड़ना होगा। वी हैव टू ब्रेक आवर माइंडसेट। हम इस तरह औरतों को सेकेंडरी बना करके नहीं रख सकते। मैं आज ओपनली खुल के बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैटर इसी पर आ गया है।
मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं यही कहता हूँ कि एवरीबडी इज फ्री, लेकिन जब मैं देखता हूँ कहीं रेप हो गया, कहीं कुछ हो गया, ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, एसिड फेंक दिया, मोहब्बत नहीं हुई तो नहीं, तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं ये बहुत पैनिक होते हैं। इससे पता चलता है कि सोसाइटी जो है वो ना ही लिबरल है, ना ही उसमें कुछ सब्सटेंस है, ना ही स्पिरिट है। अभी हमारे इस कमेंट्स पर आप लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट कर देंगे इस पे, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एथॉस है, स्पिरिट है। लोगों को फ्रीडम दे, इससे फ्रीडम होने से ना बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। लड़की और लड़की की जिंदगी 20 साल की ही नहीं होती, उसकी जिंदगी 80 85 90 साल तक होती है। समझ रहे हो, उसको एक्सप्लोरेशन करने का मौका मिलना चाहिए, एजुकेशन में मौका मिलना चाहिए, जिससे वो फुल फ्लैश्ड एक पर्सनालिटी बन सके और वो एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट बन सके फॉर द सोसाइटी, फॉर। आप उस किसी की कैपेसिटी को कर्टेल क्यों करते हैं? हम वुमेन्स को स्कूल नहीं भेजते हैं तो इस टाइम पे जाना है, उस टाइम पे आ जाना है। हमें हमेशा चिंता लगी रहती है, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए, बाहर जाएगी तो। इस तरह की हमारी सोसाइटी भी है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की बहुत सख्त जरूरत है अगर हमें दुनिया में आगे बढ़ना है तो। और उससे डिसीजन लेने की कैपेसिटी, फ्रीडम देनी ही होगी लड़के और लड़की दोनों को, कि वो अपने प्यार को किसी भी कास्ट, किसी रिलीजन में भी आए। अब बताओ, एक नया कॉन्सेप्ट चला दिया, लव जिहाद। नहीं, लव जिहाद चला दिया, मुस्लिम लड़की से कोई हिंदू लड़का शादी कर ले उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो वो कॉन्सेप्ट लव जिहाद में आ जाता है। नहीं, तो ये जो सोसाइटी में फिशर्स डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है, ये भी अनएक्सेप्टेबल। अगर आप यूनिट भारत देश को देश समझते हैं तो की बात मैं कर रहा हूँ। अगर अपने गांव को ही अपना देश समझते हैं, दूसरे गांव के लोगों को अलग समझते हैं, नहीं, तीसरे गांव को अलग समझते हैं, स्टेट को अलग समझते हैं, फ्लैग को अलग समझते हैं, इतने सारे अगर लैंग्विस्टिक डिवीजन है, जातिगत डिवीजन है, तब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस कॉन्स्टिट्यूशन के एथॉस के अंदर आप जी रहे हैं, यही है जो आपको यहाँ वहां गुलामी से निकाल करके यहाँ तक लाया है। आपको चारों तरफ जो डेवलपमेंट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, वो ह्यूमन द्वारा क्रिएट की गई है। अगर उनको लोगों को फ्रीडम नहीं होगी स्कूल जाने की, एक्सप्लोरेशन करने की, जैसे मैं अभी 30 32 साल का आदमी हूँ, अभी तक शादी नहीं की, नहीं हुई, तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं लड़की होता तो क्या मुझे मेरे घर वाले इधर मुझे बाहर निकालते और अकेले रहने की आजादी देते? मोस्ट ऑफ द 5% लोगों को छोड़ दो, 90% लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको परमिशन नहीं देंगे, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। तो इससे क्या होता, हम इनकेपेसिटेट हो जाते, हमारी सोसाइटी, हमारी जो कैपेसिटी है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, वो कटेल हो जाती है ना। तो इससे देश को नुकसान होता, हमें खुद को होता, और बाकी सिस्टम को होता, हमारे आने वाली जनरेशन को भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो एज ए गर्ल, मैं, आप समझने की कोशिश करें तो मुझे क्यों ना अवसर दिया जाए इस तरह करने के लिए। माँ बाप हमेशा लड़कियों के पीछे थोड़ी होते हैं, शादी करने के बाद आप भी हट जाते हैं। फिर उसके पास जो समस्या आती है, अगर एजुकेशन क्वालिटी नहीं होगी तो कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा? सो यू नीड टू थिंक ऑफ दिस, एंड you need to, you know, transmit my message, this video, to all of your co-citizens. थैंक यू वेरी मच। मैं थर्ड वीडियो बनाऊंगा, बाकी और सारे डिटेल्स से बात करनी, लेकिन आज नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।